हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम मार्क सॉफ्टवेयर में बोम यानी बिल ऑफ मटेरियल के बारे में जानेंगे। बिल ऑफ मटेरियल को बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, एटसेट्रा। वो सब आप बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर में बिल ऑफ मटेरियल को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप मास्टर्स से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे, फिर BOM सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, वाई फॉर इशू एंड रिसीव। इसका मतलब है कि अब जैसे जब भी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पहले उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू किया जाता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसीव करते हैं। तो अगर इसी प्रोसेस को फॉलो करके बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं तो वाई सेलेक्ट करेंगे। फिर है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल है और आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आर सेलेक्ट करेंगे, और अगर चाहे तो बोथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट को वापस रॉ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी अगर किसी असेंबल्ड प्रोडक्ट को डिसअसेंबल करना चाहते हैं तो वाई सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है बिल ऑफ मटेरियल फॉर्मूला इन 3/5 डेसिमल, यानी कि क्वांटिटी में 3 डेसिमल प्लेसेस हो या 5 डेसिमल प्लेसेस, तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। इसके बाद अब आप ट्रांजैक्शन पर आएंगे तो आप देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन यहाँ इनेबल हो गया है। अब इस वीडियो में हम कंप्यूटर असेंबल करने का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक कंप्यूटर को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनाने में कितनी आइटम्स लगती है। तो अब पहले आप सेलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला, फिर अब जिस प्रोडक्ट को असेंबल करना है, मींस जो फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसे यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं और बैच साइज मेंशन करेंगे, इसका मतलब है कि आप कितनी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला बना रहे हैं। तो जैसे हमें एक पीस बनाना है तो यहाँ 1 मेंशन करते हैं और इसका मतलब है कि एक पीस बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एंटर की प्रेस करते हैं और अब आपको यहाँ बताना है कि कंप्यूटर बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। लाइक ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं और क्वांटिटी मेंशन करते हैं 1। अगर आप चाहे तो यहाँ क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ स्टॉक में L दिखा रहा है। L का मतलब है कि ये आइटम इन्वेंट्री में से लेस हो जाएगी। इसके बाद अब नेक्स्ट कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे कि कंप्यूटर का एक पीस बनाने में एक हार्ड डिस्क लगती है, एक प्रोसेसर लगता है, एक कीबोर्ड लगता है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट या मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आप यहाँ टोटल आइटम्स क्वांटिटी देख सकते हैं और साथ ही कॉस्ट देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर को बनाने में 4710 की कॉस्ट आएगी। अब एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से अब मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करेंगे। इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल से इश्यू पर आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे और ये लेजर ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है और इसे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरर के अंडर क्रिएट कर लेंगे। और अब आप यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करेंगे। हम यहाँ ग्राफिक कार्ड की 5 क्वांटिटी इश्यू करते हैं, 5 हार्ड डिस्क इश्यू करते हैं, इसी तरह 5 प्रोसेसर इश्यू करते हैं। तो अब हमें जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करना है वो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। अब टैब की प्रेस करके सेव करते हैं। तो अब हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल इशू कर दिया है। इसके बाद सपोज आपको देखना है कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल दिया हुआ है। तो इसके लिए आप बिल ऑफ मटेरियल से पेंडिंग एंड रजिस्टर्स पर आएंगे। आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास करंटली 23,550 की कॉस्ट का मटेरियल है। इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ दिखा देगा किस आइटम की कितनी क्वांटिटी है और उसकी कॉस्ट क्या है। इसके बाद अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल असेंबल कर देते हैं तो उन असेंबल्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट को अब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसीव करेंगे। इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल से रिसीट पर आएंगे
लेजर सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर फाइनल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर, फिर क्वांटिटी मेंशन करेंगे, जितनी क्वांटिटी रिसीव कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ दिखा रहा है कि इस रॉ मटेरियल की 3 क्वांटिटी स्टॉक से लेस हो जाएगी। अब एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद अगर आप फिर से देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कितना रॉ मटेरियल पेंडिंग है, तो अगेन आप पेंडिंग एंड रजिस्टर्स पर आएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं 9420 इतना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। तो इस तरह अभी आपने देखा कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं, फिर प्रोडक्ट असेंबल होने के बाद रिसीव करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसीव करना चाहते हैं, तो आप बिल ऑफ मटेरियल से डायरेक्ट रिसीट पर आएंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहाँ डायरेक्टली फिनिश्ड आइटम को सेलेक्ट करते हैं। सपोज अब हम यहाँ कंप्यूटर की 2 क्वांटिटी डायरेक्ट रिसीव करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे जितनी क्वांटिटी मेंशन की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्टॉक लेस होकर शो हो गया है। अब टैब की प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट रिसीट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो इशू और रिसीट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप बिल ऑफ मटेरियल से कॉस्टिंग पर आएंगे, यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। फिर आप चाहे तो इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं या एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी व्यू करते हैं, तो अब आप देखेंगे यहाँ आपको मटेरियल की कॉस्ट और वैल्यू दिखा रहा है, और साथ ही यहाँ पर पीस की टोटल कॉस्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद अब सपोज आपके पास किसी कस्टमर से कंप्यूटर के 10 पीस का ऑर्डर आया, तो इस केस में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है और आपको कितने रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। तो इसके लिए आप बिल ऑफ मटेरियल से प्रोडक्शन प्लानिंग पर आएंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रॉम करंट स्टॉक एंड फ्रॉम वेंडर स्टॉक। तो पहले यहाँ फ्रॉम करंट स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, देन प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है। हम यहाँ कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं, फिर क्वांटिटी मेंशन करते हैं 60 कि हमें 60 यूनिट बनानी है। अब एस्केप की प्रेस करते हैं और व्यू करते हैं। आप चाहे तो प्रोडक्शन प्लानिंग को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी व्यू करते हैं तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने आपको कंप्यूटर की पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग करके शो कर दी है। यहाँ आपको शो हो रहा है करंटली आपके स्टॉक में किस आइटम की कितनी क्वांटिटी है, कितनी यूनिट की प्रोडक्शन करनी है और कितनी क्वांटिटी परचेज करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप देखेंगे ग्राफिक कार्ड का करंट स्टॉक 43 है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 60 है, 17 पीसेस परचेज करने हैं। तो इस तरह से आप करंट स्टॉक के बेस पर प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं और आप अपना पीओ भी इस रिपोर्ट के बिहाफ पर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ फ्रॉम वेंडर स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर आप 60 कंप्यूटर की प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं, तो उन्हें 60 कंप्यूटर बनाने के लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेजर सेलेक्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर, फिर क्वांटिटी मेंशन करते हैं 60। अब एस्केप की प्रेस करते हैं और व्यू करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ शो हो रहा है कि करंटली वेंडर के पास कितना स्टॉक है, कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना स्टॉक इशू करना है। तो इस तरह से आप वेंडर स्टॉक के बेस पर प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद बिल ऑफ मटेरियल में आपको रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन भी मिलता है, और जैसा कि आपको बताया था कि इससे आप फाइनल प्रोडक्ट को वापस रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी असेंबल्ड प्रोडक्ट को डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग से पहले एक बार आइटम लिस्ट पर आते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ आइटम्स की क्वांटिटी 45 है। अब रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं, लेजर सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर फाइनल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर जिसे डिसअसेंबल करना है, क्वांटिटी मेंशन करेंगे जितनी क्वांटिटी डिसअसेंबल करनी है। इसके बाद आपको शो हो जाएगा कि कितनी क्वांटिटी स्टॉक से लेस हो रही है, और अब बिल को सेव कर देंगे। इसके बाद आइटम लिस्ट पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ आइटम्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, क्योंकि कंप्यूटर डिसअसेंबल करने के बाद सारी आइटम स्टॉक में फिर से ऐड हो गई है। तो इस तरह दोस्तों, इस वीडियो में आपने मार्क सॉफ्टवेयर में बिल ऑफ मटेरियल को इम्प्लीमेंट करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।